ये बात है वैदिक काल की। महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था मैत्रेयी, दूसरी का कात्यायनी। कात्यायनी थोड़े घरेलू टाइप की थी और मैत्रेयी की रुचि भगवान, संसार, आत्मा, जीवन मृत्यु, मुक्ति, मोक्ष आदि विषयों को जानने में थी। याज्ञवल्क्य अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपना गृहस्थ जीवन सुखमय ढंग से बिताते हैं और गृहस्थ काल के बाद सोचते हैं कि क्यों ना ये बचा हुआ जीवन संन्यास ग्रहण करके ईश्वर की साधना में बिताया जाए। वे वन जाने की तैयारी करते हैं और मैत्रेयी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूँ, इसलिए ये जो सब संपत्ति मेरे पास है उसको तुम दोनों में बराबर बांट देता हूँ, जिससे तुम दोनों अपना जीवन सुखमय ढंग से बिता पाओगी। तब मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से कहती हैं कि आप संन्यास ले रहे हैं ये तो ठीक है, परंतु आप संपत्ति का बंटवारा करके हमें सुखी जीवन जीने को कह रहे हैं। यदि संपत्ति प्राप्त करके ही परम सुख मिलता तो आप ये संपत्ति छोड़कर क्यों जा रहे हैं? और यदि ये संपत्ति आपको सुख नहीं पहुंचा रही है तो ये संपत्ति मुझे कैसे सुख दे सकती है? और ऐसा कहते हुए आगे मैत्रेयी पूछती हैं, यदि ये सारी पृथ्वी संपत्ति के रूप में धन धान्य से परिपूर्ण करके मुझे दे दी जाए तो क्या यह मुझे मुक्त बना सकती है? तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, परंतु और धनवानों की तरह तुम भी अपना जीवन सुखमय ढंग से बिता पाओगी, परंतु अमरता की कोई आशा नहीं होगी। तब मैत्रेयी कहती हैं, तो फिर मैं उसे लेकर क्या करूं जो मुझे मुक्त नहीं बना सकता, जो मुझे अमरता प्रदान नहीं कर सकता? मुझको तो वही उपदेश कीजिए जिससे मैं मुक्त हो सकूं। तब याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि तुम मुझे पहले भी अति प्रिय थी, अब तो और भी अति प्रिय हो गई हो। मैं तुम्हारे लिए इस मोक्ष मार्ग को बड़ी प्रसन्नता से कहूँगा, तुम ध्यान से सुनो। चूंकि मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य दोनों गृहस्थ आश्रम से थे, इसलिए याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को सबसे पहले ये बताते हैं कि कैसे मनुष्य अपने आप को इसमें उलझाए हुए है कि वह दूसरों से प्रेम करता है, परंतु प्रेम करता वह स्वयं से है। वे कहते हैं कि कोई पत्नी अपने पति से इसलिए प्रेम नहीं करती कि उससे पति को कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए प्रेम करती है क्योंकि वह खुद से प्रेम करती है। उसको पति को प्रेम करने से खुद को सुख मिलता है। इसी तरह से यदि हम इसका उल्टा देखें तो कोई पति अपने पत्नी से प्रेम इसलिए नहीं करता क्योंकि उससे पत्नी को कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वह खुद से प्रेम करता है। उसे पत्नी को खुश देखकर, पत्नी को प्रेम करके स्वयं को संतुष्टि मिलती है, स्वयं को सुख की अनुभूति होती है। और ये किसी पर भी घटित होगा, चाहे वो किसी माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम हो, चाहे किसी धनवान का अपने धन के प्रति प्रेम हो। यानी कोई किसी से प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करता है। और इसके आगे याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न उदाहरण देकर समझाते हैं कि कैसे आत्मा को जानकर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। अब यदि आप इस संवाद को और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय 2 के ब्राह्मण 4 और अध्याय 4 के ब्राह्मण 5 को पढ़ सकते हैं। और आपको मैत्रेयी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।